दैत्यों की महान नगरी की ये दुर्दशा, इस समृद्ध पाताल लोक में ऐसी अव्यवस्था, दुर्गंध के मारे यहाँ श्वास लेना भी असंभव है। हे शिव शंकर, दैत्यों पर कृपा कर, कृपा कर। महाबली दुर्गम, तुम्हारा विशाल शरीर और उसमें छिपी अतुलित शक्ति का अनुमान लगाकर मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि भगवान शिव शंकर मुझ पर कृपालु हैं। जाग दुर्गम जाग, यदि आज भी तू सोया रहा तो दैत्य संस्कृति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जाग दुर्गम जाग, जाग दुर्गम जाग। जय शिव शंकर, मेरी मंत्र सिद्ध सेना उपस्थित हो। जाओ, दुर्गम को जगाओ। जागो हे दैत्यराज जागो, 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 जागो हे दैत्यराज उतारी।
मदिरा। सहस्त्र दैत्यों की मदिरा अकेली ही डकार गया। पृथ्वी लोक पर जितने मनुष्य हैं, उनके 10 दिन का भोजन एक बार में खा गया। महीनों की मदिरा एक घूंट में डकार गया। सुंदर, अति सुंदर। इस मंत्र सिद्ध जल का प्रयोग किसी सोए हुए व्यक्ति पर नहीं किया जाता, किंतु मेरे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। कौन हो तुम और मेरी निद्रा में बाधा डालने का साहस कैसे किया तुमने? हे मूर्ख, मैं तुम दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य हूँ। मुझे नहीं पहचानते? शुक्राचार्य? ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, किंतु इस समय मुझे निद्रा आ रही है। जाएं, कहीं और जाके अपना गुरुत्व दिखाएं। दुर्गम, इसी समय मेरे साथ पृथ्वी लोक चल। मैं तुझे तीनों लोकों का सम्राट बना दूंगा। नींद में जो जो स्वप्न तूने देखे हैं, उन्हें मैं सच करा दूंगा। चल इसी समय मेरे साथ। दुर्गम के लिए तीनों लोकों के साम्राज्य से भी बड़ी है उसकी निद्रा। मुझे सोने दो शुक्राचार्य, मुझे सोने दो। मेरी आज्ञा न मानकर तू मेरे कोप का भाजन बन जाएगा दुर्गम। ओम नमः शिवाय। हवन कुंड से बाहर आओ दुर्गम। सामान्य रूप में हमारे सम्मुख आओ। दैत्य गुरु, क्या इच्छा है तुम्हारी? इच्छा तो बहुत है। कहो। दुर्गम, मेरे अनंत प्रयासों से अब तुम पूरी तरह जाग गए हो। तुम एक महाबली, पराक्रमी, भयानक और विकराल योद्धा हो। तुम्हें महान माता दीदी की सौगंध कि तुम दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करो। माता दीदी? दुर्गम, तुम सत्य में दुर्गम हो। तुम्हारे मन तक पहुंचना कठिन है, किंतु अब तुम पूरी तरह सचेत हो। हाँ, दैत्य माता दीदी का नाम सुनकर मैं पूर्ण रूप से सचेत हूँ। हाँ दुर्गम, तुम उसी महान माता दीदी की संतान हो, दैत्यों के वंशज हो। अब सुना बहुत हुआ। अब तुम जागकर कुछ ऐसे महान कार्य करो कि तीनों लोकों पर दैत्य संस्कृति का साम्राज्य स्थापित हो। दैत्य शत्रु अपने दुष्कर्मों से समाप्त हो जाए। दैत्य शत्रु? कौन है वो दैत्य शत्रु? आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं अभी उसको मुंह में डालकर निकल जाता हूँ। दुर्गम, इतने उत्तेजित न हो। दैत्य शत्रु को निर्बल न समझो। उन्हें निकलने का उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तब तुम दैत्यों के सम्राट बनकर तीनों लोकों पर दैत्य संस्कृति का साम्राज्य स्थापित करोगे। दैत्य गुरु, अब आपकी वार्ता पूर्ण रूप से मेरी समझ में आ रही है।
बहुत सो लिया, अब वही करूंगा जो आप कहेंगे। हाँ दुर्गम। नारायण नारायण। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य पातालवासी भयानक दैत्य दुर्गम को मनाने में सफल हो ही गए। नारायण नारायण। उन्होंने दैत्य दुर्गम को विश्व विजयी बनाने का स्वप्न दिखाकर उन्मत्त कर ही दिया। ये समाचार भगवान भोलेनाथ को देना ही होगा ना। क्या बात है सखी वीणा देवी, आज आपने नारद का संग क्यों त्याग दिया? आपकी संगत का त्याग न करूं तो क्या करूं देव ऋषि? मैं कुछ समझा नहीं सखी वीणा देवी। आपका संग पाकर नारद सदैव गर्व की अनुभूति करता है मनमोहिनी। गर्व की अनुभूति करने वाले को दूसरे का दुख दिखाई नहीं पड़ता। दुख? किसका दुख मनमोहिनी सखी? मेरा दुख। आपका दुख? हाँ, मेरा दुख। क्या देवऋषि नारद का कार्य मात्र समाचारों का आदान प्रदान करना भर है? हाँ देवर्षि नारद, क्या आपके पास अपने प्रिय सखी वीणा देवी एवं प्रिय मित्र खड़ताल के लिए एक क्षण का भी समय है? देवऋषि, क्या आप अपने महान पद की गरिमा भूलकर मात्र संदेशवाहक बनने के इच्छुक हैं? नहीं नहीं वीणा देवी, मैं तो समाचार। हाँ हाँ बोलिए। क्या देवर्षि नारद संदेशों के इधर उधर पहुंचाने के अतिरिक्त अपना एक भी कार्य बता सकते हैं? किंतु इन समाचारों में जगत का कल्याण छिपा हुआ है। क्या ये सब भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाना अनुचित है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है देवऋषि। यदि आपको संदेशों के आदान प्रदान में उलझे रहना है तो हमारा त्याग क्यों नहीं कर देते संदेशवाहक नारद जी? क्या क्या कहा? संदेशवाहक नारद जी? हाँ हाँ, अब केवल आपके सखा सखी ही नहीं, सारा संसार इसी नाम से संबोधित करेगा। नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में नारद अपने स्वभाव का अविलंब परित्याग कर देवऋषि पद की गरिमा के साथ ही जीवन जिएगा। आप दोनों का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है मित्रों। आप दोनों ने मुझे सत्य का ज्ञान करवाकर देवऋषि पद की गरिमा की रक्षा की है। भविष्य में देवऋषि नारद समाचारों को इधर उधर करने का काम कदापि नहीं करेगा। देवर्षि नारद किसी के अनुचर थोड़े ही हैं। हाँ हाँ, देवऋषि पद मैंने किसी की कृपा से नहीं अपितु अपने पुरुषार्थ से पाया है। भोलेनाथ, आप यहाँ इस समय? हमें देखकर आश्चर्य हुआ नारद। तुम क्या समझते हो कि यदि तुम संदेश नहीं पहुंचाओगे तो हमें सूचना नहीं मिलेगी? नहीं नहीं भोलेनाथ, भला मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? नारद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं कुछ समझा नहीं भोलेनाथ। अहंकार किसी भी प्राणी को अपने वश में ठीक इसी प्रकार जकड़ लेता है। अहंकार? हाँ नारद, जिस व्यक्ति को अहंकार जकड़ने का इच्छुक हो जाता है तो सर्वप्रथम उसके स्वार्थी मित्रों के हृदय में बैठकर उस व्यक्ति को उसकी उपयोगिता का आभास करवाता है। भोलेनाथ। हाँ नारद, तदोपरांत उसके वही स्वार्थी मित्र उसकी उचित अनुचित प्रशंसा का बखान करते हैं। प्रशंसा का भाव ज्यों-ज्यों व्यक्ति को अच्छा लगता है त्यों-त्यों वो अहंकार के भ्रम में उलझता जाता है। आप मुझ पर सदैव कृपालु रहे भोलेनाथ। अहंकार के महासागर से इस दीनहीन नारद की रक्षा करे भोलेनाथ। नारद, तुम हमें बहुत प्रिय हो, परंतु इतना भी नहीं जानते कि हम अहंकार का भोजन करते हैं। अहंकार को बचाने में ही हमें आनंद प्राप्त होता है। प्रभु, भक्तवत्सल, परमेश्वर, मेरे अहंकार का भी भोजन करें। प्रायः हम अहंकार में उलझे व्यक्ति का शीघ्र उपचार नहीं करते, उसे भटकने देते।
शिखर पर पहुंचा उसका अहंकार स्वयं उसके सर्वनाश का कारण बन जाता और तब हमारा प्रचंड क्रोध उस शिखर पर पहुंचे अहंकारी का भोग लगता। किंतु 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 क्या भोलेनाथ? तुम हमारे प्रिय और परम भक्त हो ना, तुम अहंकार के भ्रम में उलझो, यह हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। सर्वेश्वर, आपने इस दीनहीन नारद की लाज रख ली। मैं इसी क्षण अपने दोनों स्वार्थी मित्रों का परित्याग कर। नहीं नारद, इनकी विश्वसनीयता पर संदेह न करो। किंतु प्रभु, इन दोनों ने ही तो। जानता हूं, किंतु इसमें दोष इनका नहीं, तुम्हारा है। मेरा? हाँ नारद, तुम्हारा। यदि तुम अपने मित्रों को पीड़ा पहुंचाओगे तो उनके हृदय में उठने वाली व्यथा का लाभ अहंकार उठाएगा ही। भोलेनाथ, मैंने ये पीड़ा पहुंचाई? तनिक विचार करके बताओ नारद कि तुमने इन पर कब से कोई मधुर राग नहीं छेड़ा। इन्हें तुम्हारे संग की अत्यधिक आवश्यकता है। मैं क्या करूं भोलेनाथ? जगत कल्याण के दायित्व से मेरे पास एक क्षण भी शेष नहीं बचता है। इसका भी उपचार हमारे पास है। सुनिए वीणा देवी। जी भोलेनाथ। और खड़ताल जी आप भी। जी भोलेनाथ। आने वाले त्रेता युग में जब 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तो उनकी संगीत विद्या के गुरु नारद नियुक्त किए जाएंगे। हनुमान शिक्षा के मध्य नारद आप दोनों का भरपूर प्रयोग करके आप दोनों को तृप्त कर देंगे। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपने मेरे अहंकार का भोजन कर और मेरे मित्रों का संग स्थायी करवाकर मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है। नारद, तुम सदैव हमें संसार भर के संदेश सुनाने के लिए आतुर रहते हो। समाचारों को रोचक बनाने के लिए नए नए नाटकों की रचना भी करते हो। तुम्हारा अभिनय हमें प्रिय है भक्त, वैसे ही बने रहो। ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। नारद, तुम्हें हमारा एक कार्य संपन्न करना है। आज्ञा करे भोलेनाथ। किंतु उससे पहले एक नए समाचार का ज्ञान हम तुम्हें करवा दें। समाचार? जिसको जानने का उद्वेलन विगत बहुत समय से तुम्हें व्यग्र कर रहा है। तुम यही जानने के इच्छुक हो कि यह दुर्गम किस सीमा तक पहुंचेगा। हाँ भोलेनाथ। तो सुनो ना, यह दुर्गम वहां तक पहुंचेगा जहां आज तक कोई दैत्य नहीं पहुंचा। अभी इतना ही समझ लो। इसके आगे की कथा जानने के लिए नया नाटक न करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, अब आप अपने इस अनुचर को कार्य की आज्ञा दें। दुर्गम की पृथ्वी लोक पर प्रकट होने की सूचना अपनी शैली में देवी पार्वती तक पहुंचा देना और यह भी बता देना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा गणेश इनमें से कोई भी दुर्गम का वध नहीं कर पाएगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम गुरुदेव। दैत्य गुरु, इस आश्रम में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। अब आप सब आचार विचार छोड़कर मुझे आदेश दें कि मुझे करना क्या है। इतने अधीर मत बनो दुर्गम। गुरुदेव, जीवन के इतने वर्ष मैंने गहन निद्रा में व्यतीत कर दिए हैं। अब अधीर न बनूं तो क्या करूं? जब ही जागृत हुए तभी भोर। अब मैं पूर्ण रूप से जागृत हो चुका हूं गुरुदेव, और मेरी आयु भी तरुणाई छोड़ प्रचंड युवक का रूप धारण कर चुकी है। तो सुनो दुर्गम, तुम अपनी शक्ति सृजन के लिए तपस्या प्रारंभ करो।
तपस्या? ये क्या होती है दैत्य गुरु? संसार की समस्त शक्तियां महाशक्तियों से तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ये महाशक्ति क्या है गुरुदेव? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब मुझे क्या देंगे? दुर्गम, ये शक्तियां सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि का संहार करती हैं। इन महाशक्तियों को अपनी तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करके तुम इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है दैत्य गुरु? तुम्हारे पूर्वज इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अखंड तप करके महाशक्तियों से अनेक सिद्धियां प्राप्त की, किंतु उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। हाँ, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदान ही ऐसे मांगे कि उनका सर्वनाश संभव था। फिर मेरे भविष्य का क्या होगा दैत्य गुरु? विशाल काय शरीर के स्वामी दुर्गम, तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो न केवल दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, अपितु अनंत काल तक तुम तीनों लोकों के सम्राट बनकर सुख और ऐश्वर्य भोगोगे। तो वो मार्ग मुझे अति शीघ्र बताएं दैत्य गुरु। सुनो, तुम किसी एकांत पर्वतीय प्रदेश में जाकर ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या तब तक करोगे जब तक ब्रह्मा जी स्वयं आकर तुम्हें वरदान देने के लिए विवश न हो। परंतु ब्रह्मा की ही क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य अटल है। दैत्य गुरु, यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो मैं उनसे क्या मांगूंगा? दुर्गम, तुम ब्रह्मा जी से मात्र 2 वरदान मांगोगे। पहला, वो चारों वेद तुम्हें प्रदान कर दे। दूसरा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात तीनों महाशक्तियों में से तुम्हारा कोई भी वध न कर सके। चारों वेद अर्थात मात्र ज्ञान की पुस्तकें, इन्हें पाकर मेरा क्या लाभ होगा? दैत्य गुरु, क्यों न मैं उनसे अमरता और अतुल बल का वरदान मांगूं? दुर्गम, तुम्हारे पूर्वज भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के स्थान पर मुझे ही परामर्श देने लगे, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए। किंतु दैत्य गुरु, दुर्गम, मेरे बताए मार्ग पर संदेह मत करो। तुम्हारा परिचय अभी वेद शक्ति से नहीं है। वेद मात्र ग्रंथ और पुस्तक नहीं है। तो क्या है दैत्य गुरु? वेद नियति और प्रकृति के गूढ़तम रहस्यमयी शक्तियों के केंद्र हैं। देवगण वेदों के श्लोकों द्वारा दी जाने वाली आहुतियों से शक्ति प्राप्त करते हैं। अच्छा दैत्य गुरु। हाँ दुर्गम, जब वेदों के स्वामी तुम बन जाओगे तो समस्त आहुतियां तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगी। वेद शक्ति के कारण समस्त ग्रह नक्षत्र तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अच्छा दैत्य गुरु। हाँ दुर्गम, तुम्हारी इच्छा से समस्त ब्रह्मांड को क्रियाशील बनाए रखने वाला ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार में परिवर्तित हो जाएगा। तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे सम्मुख विवश हो जाएगा। हाँ दैत्य गुरु, मैं ब्रह्मा को अपने तपोबल से चारों वेद देने पर विवश कर दूंगा। मैं जानता हूं दुर्गम, ब्रह्मा जी तुम्हें इतनी सरलता से वेद प्रदान नहीं करेंगे। तब मुझे क्या करना होगा? एक तो अपने इच्छित वरदान को प्राप्त करने के लिए अटल रहना, उनके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना। और दूसरा? दूसरा, तुम अपने तपोबल से अग्नि प्रज्वलित करो, जिसकी ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड तुम्हारी चर्चा करे। इससे क्या होगा दैत्य गुरु? तुम्हारी चर्चा शीघ्र ही महाशक्तियों तक पहुंचेगी और महाशक्तियां अपने भक्तों और पीड़ितों की रक्षा हेतु शीघ्र प्रकट हो जाती है। कहीं इससे उनकी क्रोधाग्नि ना भड़क उठे। उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी दुर्गम। क्यों? क्योंकि तपस्यारत व्यक्ति का संहार न करने का निर्देश वेद ही देते हैं और महाशक्तियां वेदों के ज्ञान का उल्लंघन नहीं करते। ठीक है दैत्य गुरु, अब मैं आपके बताए दोनों वरदान लेकर ही वापस आऊंगा। ठहरो दुर्गम, तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे ये विश्वास दिला रहा है कि तुम अपने अनुष्ठान में सफल होगे। चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा की भांति तुम्हें 4 हाथों की आवश्यकता होगी। मैं अपनी सिद्ध मंत्र शक्ति से तुम्हें 2 और हाथ प्रदान करता हूं।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य माता दीदी की जय, दैत्य जाति की जय। देवराज, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ वरुण देव, मैं भी इस दुर्गम की चार भुजाएं देख रहा हूं। समझ में नहीं आता कि ये शुक्राचार्य की किस कूटनीति का संकेत दे रही है। आपने अक्षरशः सत्य कहा देवराज। इसकी चार भुजाओं के पीछे अवश्य ही शुक्राचार्य की कोई कुटिल बुद्धि होगी। किंतु वो क्या हो सकती है? ओम ब्रह्मणे नमः। देवगण, मैं देख रहा हूं कि आप दिन प्रतिदिन स्वर्ग की सतर्कता के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? यही पवन देव, कि आप 24 प्रहर वायु बनकर पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। क्या आपके वायु स्वरूप ने दुर्गम की दो नई भुजाओं का रहस्य अनुभव नहीं किया? और अग्निदेव, आप तो सदैव दैत्य गुरु के यज्ञ कुंड में प्रज्वलित रहते हैं। क्या आपको भी इन भुजाओं का रहस्य नहीं मालूम? क्या ये देव राजेंद्र आप सभी पर विश्वास करना समाप्त कर दे? क्षमा करें देवराजेंद्र, आप हमारे कार्यों की नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात अग्नि का कार्य है प्रज्वलित होकर चेतना का संचार करना और संसार के प्रदूषण को समाप्त करना। वायु का कार्य है प्राणवायु बनकर जीवन स्थिर करना और वरुण का कार्य है जल से त्रसित प्राणियों को तृप्त करना। सृष्टि कल्याण के कार्यों में हम सब निरंतर लगे रहते हैं, किंतु यदि आपकी इच्छा है कि हम आपकी सत्ता के लिए गुप्तचरी का कार्य करें तो यह संभव है। अग्निदेव, आपका स्वभाव उग्र है, किंतु आपको यह सदैव स्मरण रखना होगा कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं। मैं उस मर्यादा का सम्मान सदैव करता हूं देवराज, किंतु आपकी हमसे अपेक्षा जब स्तर से नीचे गिर जाती है तो हम विवश हो जाते हैं। क्षमा करें देवराज, इस विषय को यहीं पर विराम देकर महाशक्तिशाली दुर्गम की नई दो भुजाओं पर विचार करें तो उचित होगा। आप संभवतः ठीक ही कह रहे हैं। यदि देवर्षि नारद यहाँ होते तो हमारी समस्या का समाधान अवश्य ही हो जाता। निस्संदेह देवर्षि नारद के समक्ष यह रहस्य नहीं रह गया होगा। देवगण, हमें तो एक ही विकल्प दिखाई पड़ता है। कौन सा विकल्प देवराज? हमें परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलकर इन दो नई भुजाओं के रहस्य को पूछना होगा। हमारी समस्या का समाधान। श्रेष्ठ भक्त बने रहो नारद। माता, मुझे इसी आशीर्वाद की आवश्यकता है। कहो नारद, क्या समाचार है? माता, भोलेनाथ ने मुझे आपके लिए। स्वामी तुम्हें कहाँ मिले नारद? अभी अभी वे आकाश मार्ग में गगन विहार कर रहे थे। एकांगी ही गगन विहार कर रहे थे, मुझे बिना बताए। ये क्या अच्छी बात है नारद? माता, जैसे भगवान भोलेनाथ अनंत हैं, वैसे ही उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। भला मैं कहाँ समझ पाऊंगा? मैं तो बस उनका एक विशेष संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। तो शुक्राचार्य ने नया दैत्य पृथ्वी पर प्रकट कर ही दिया। माता, यही संदेश लेकर तो मैं यहाँ आया था। भोलेनाथ से प्रोत्साहन पाकर शुक्राचार्य को ये तो करना ही था। माता, ये पातालवासी दैत्य दुर्गम बहुत ही भयानक और विकराल है। मुझे ज्ञात है कि दुर्गम को स्वयं भोलेनाथ, श्रीहरि, ब्रह्मा जी एवं गणेश से अबध्य का आशीर्वाद प्राप्त है। माता, फिर तो ये तीनों लोक में सर्वनाश की भूमिका रच देगा। नहीं नारद, इस दुर्गम के सर्वनाश की भूमिका इस बार स्वयं मुझे रचनी है।
पातालवासी रूरू पुत्र दैत्य दुर्गम की 2 नवीन भुजाओं का रहस्य खोले परमपिता। परमपिता, जन कल्याण और लोकहित में कृपया आप अपनी ओजस्वी वाणी को स्वर दे परमपिता। आज मनुष्य और देवताओं के समक्ष शक्तिशाली दुर्गम दैत्य की 2 नवीन भुजाओं का रहस्य खोलना अति आवश्यक है परमपिता। नारद, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं एवं मनुष्यों को पतित करने के उद्देश्य से नवीन षड्यंत्र रचा है। दुर्गम के माध्यम से शुक्राचार्य समस्त लोगों को अज्ञान के अंधकार में भटका देने का इच्छुक है। अज्ञान का अंधकार? परमपिता, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, इस समय इस प्रश्न से अधिक समझने योग्य प्रश्न ये है, समस्त देवताओं एवं मनुष्यों को इस दुर्गम की भुजाओं से अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अभी से सावधान हो जाना उचित होगा। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। आप सभी दुर्गम दैत्य की 2 नवीन भुजाओं के रहस्य की गुत्थी सुलझाने हेतु ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। सत्य कहा परमपिता। देवराज, यदि मैं दुर्गम की अखंड तपस्या की दृष्टि से कहूं, तो ये संकट काल में आप देवों और मनुष्यों को धर्म और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ हो जाना आवश्यक है। अन्यथा दुर्गम अपनी 4 भुजाओं के लिए हमसे जो वरदान पाने का इच्छुक है, वो देवों और मनुष्यों की संस्कृति के पतन का कारण भी बन सकता है। किंतु परमपिता, अपनी जिज्ञासा को विराम दो नारद। इस समय से अधिक कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 देवराज, आपको शत शत शुभकामनाएं। आप सभी को भी शत शत शुभकामनाएं। ये महत्वपूर्ण समय शुभकामनाएं देने और लेने में व्यर्थ न करें देवराज। इस अवसर का सदुपयोग करते हुए इस देव शत्रु को सदा के लिए समाप्त कर दें। अति उत्तम विचार है अग्निदेव, अति उत्तम। ठहरिए देवराज, इस दुर्गम का वध करने से पूर्व ये विचार कर लें कि क्या ये कार्य उचित होगा। पवन देव, कभी कभी आवश्यकता उचित या अनुचित का विचार करने का अवसर प्रदान नहीं करती। किंतु निद्रामग्न व्यक्ति का वध करने के लिए भविष्य हमें अवसरवादी और स्वार्थी होने का संबोधन नहीं देगा। भविष्य हमें वही संबोधन देगा जो हम कहलवाएंगे। भविष्य के संबोधन कहे नहीं, कहलवाए जाते हैं पवन देव। इसीलिए आप इस कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, क्योंकि ये कार्य समय अनुकूल देव एवं मानव संस्कृति के पक्ष में है। हाँ देवराज, यदि शुक्राचार्य यहाँ आ पहुंचे तो हम ये महत्वपूर्ण अवसर भी खो देंगे। तब भविष्य हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। अग्निदेव, आप तो कूटनीति में शुक्राचार्य के भी गुरु हैं। इसलिए देवराज, अग्नि एक विनम्र सेवक और क्रूर स्वामी होता है। ठीक कहा आपने। आइए चलें। दुष्ट दुर्गम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुरु शुक्राचार्य, आप तो देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र। धर्म, नीति,
और मर्यादा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। एक निद्रा मग्न व्यक्ति की हत्या करने की आज्ञा आपको आपका धर्म देता है। इस अपराध की शिक्षा देवताओं को किस नीति शास्त्र से प्राप्त हुई है? आपके गुरु बृहस्पति ने आपको ऐसे ही नीचतापूर्ण कार्यों का पाठ पढ़ाया है। ये प्रश्न शिक्षा, नीति तथा धर्म का नहीं है दैत्य गुरु, अपितु एक राजा के कर्तव्य का है। किस कर्तव्य का स्मरण करवा रहे हैं आप? किस कर्तव्य का? यदि अवसर मिलने पर भी शत्रु को जीवित छोड़ दूं, तो क्या भविष्य इंद्र को क्षमा कर सकेगा? भविष्य आपको क्षमा करे न करे, लेकिन ये शुक्राचार्य आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आपके क्षमादान के हम आकांक्षी भी नहीं है दैत्य गुरु। दुर्गम हमारा शत्रु है। हाँ हाँ, ये हमारा घोर शत्रु है। इसे समाप्त कर देना ही नीति सम्मत है। शत्रु? आज तक इसने आपसे क्या शत्रुता की है? मात्र दैत्य संस्कृति में जन्म लेने और ब्रह्मदेव की तपस्या करने से ही ये आपका शत्रु हो गया। आपकी नीति मर्यादा पर एक नया ग्रंथ लिखने की इच्छा हो रही है देवगढ़। दैत्य गुरु, व्यर्थ के वार्तालाप में हमारा समय नष्ट ना कीजिए। इस दुष्ट दुर्गम को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। हे राज, निद्रा मग्न दुर्गम को यदि आपने हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया, तो मैं अपनी सिद्ध शक्ति से आप सबको इसी समय भस्म कर दूंगा। अपने भक्तों को नीति का पाठ पढ़ाओ। जगत पालक श्री हरि विष्णु। नारायण नारायण। श्री हरि, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, दुर्गमासुर की 4 भुजाओं के विषय में पूछा जाने वाला तुम्हारा प्रश्न अब व्यर्थ हो चुका है। श्री हरि, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, दुर्गमासुर ने थककर अपनी तपस्या का त्याग कर दिया है। अब वो पुनः तुम्हारी तरह ही 2 भुजाधारी हो गया है। श्री हरि, ये तो शुभ समाचार है। समस्त जगत एक भयानक विपत्ति के सम्मुख जाने से बच गया। नारद, ये प्रसन्न होने का समय नहीं है। श्री हरि, दुर्गमासुर की तपस्या की समाप्ति ये प्रसन्न होने का ही तो विषय है। भले ही दुर्गमासुर ने थककर अपनी तपस्या का त्याग कर दिया हो, किंतु शुक्राचार्य की महत्वाकांक्षा थकने वाली नहीं है। वो पुनः उसमें तपस्या का उन्माद जगाकर दैत्य जाति के पुनरुत्थान का प्रयास करेगा। नारायण नारायण। तब तो मेरा प्रश्न व्यर्थ नहीं हुआ भक्तवत्सल। मैं तो केवल ये जानने का इच्छुक हूँ कि परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के पश्चात दुर्गमासुर कौन सा वरदान मांगेगा? कौन सा नहीं नारद, कौन से वरदान? दुर्गम अपने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा पर ब्रह्मा जी से 3 वरदान प्राप्त करेगा। ये तीनों ही वरदान अद्भुत तथा दैत्य शक्ति के पुनरुत्थान के लिए पर्याप्त होंगे। इनसे देवताओं तथा मानव जाति के पतन की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रभु, नारद, तुम देवों के ऋषि तथा समाज कल्याण के सबसे प्रखर कार्यकर्ता हो। इसीलिए इस संकट की घड़ी में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम देवताओं और मानवों को धर्म और चरित्र रक्षा के लिए सावधान करो। किंतु श्रीहरि, रोचकता तथा अभिनय से नए नए प्रश्न करने का स्वभाव इस समय छोड़ दो नारद। तुम्हारे कर्तव्यों का निर्धारण हो चुका है। शीघ्र ही सारी घटनाएं तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। फिर प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जो आज्ञा श्रीहरि। दुर्गमासुर, तुम्हें दैत्य माता दिति, महान दैत्य जाति एवं मेरी सौगंध है कि अब तुम ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के पश्चात ही तपस्या से उठना। दैत्य गुरु, आपने अधर्मी इंद्रादि देवताओं से मेरी रक्षा कर मुझे नवजीवन प्रदान किया है। मेरी हर श्वास आपको समर्पित है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वो सब प्राप्त कर सकूं जिसको प्राप्त करने की आज्ञा आपने मुझे दी है। दुर्गमासुर, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम अपनी तपस्या में सफल हो।
अब देखना दैत्य गुरु, आपके आशीर्वाद से मैं दैत्यों की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साथ साथ दैत्य जाति की महानता का डंका बजवा दूंगा। दैत्य शत्रु देवताओं, अब तुम्हारे सुख भोगने के दिन समाप्त हो गए हैं। देखना दुर्गमासुर तुम्हारे पतन का कारण कैसे बनता है। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे। स्वामी, दुर्गासुर के उग्र तप के स्वर आप सुन रहे हैं? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हमारे अस्तित्व की रक्षा करे ब्रह्मदेव, रक्षा करे। हम आपके सानिध्य में सुरक्षित हैं ब्रह्मदेव। दुर्गमासुर हमारी दुर्गति कर देगा। वेद मानवों के लिए धर्म और देवताओं की शक्ति है, हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, वेदों को पाकर दुर्गमासुर उसकी रहस्यमय शक्ति पर अधिकार कर समस्त ब्रह्मांड को अज्ञान के अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के लिए विवश कर देगा। हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आप भयभीत न हो वेद ऋषियों। जो भी होगा वो भगवान शिव की इच्छा से ही होगा। आप निरंतर शिव आराधना करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। देवराज, इन ज्वालाओं से बचने का कुछ उपाय करें। इस समय भगवान शिव शंकर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमें तुरंत उन्हीं के पास चलना होगा। ओम ब्रह्मणे नमः,
देवी सरस्वती, आप अविलंब अदृश्य हो जाएं। किंतु क्यों स्वामी? दुर्गमासुर तो आप ही का तप कर रहा है। ये ज्वालाएं आप ही के उग्र तप का परिणाम है। क्या ब्रह्मदेव को भी इन मंत्र पूजित ज्वालाओं से भय है? ज्ञान की देवी सरस्वती, ये समय बातों में व्यर्थ व्यतीत न करें। समय से पूर्व और शिवेच्छा के बिना हम दुर्गमासुर के हाथों में वेदों को नहीं सौंप सकते। आप शीघ्र अदृश्य हो जाइए। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। इस संकट का समाधान क्या है स्वामी? लगता है शुक्राचार्य की महत्वाकांक्षा पूरी होकर रहेगी। ब्रह्मदेव को दुर्गमासुर को उचित वरदान देना ही पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। देवी, ओम नमो भगवते सांब सदा शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति शिव शंकर, दुर्गमासुर की उग्र तपाग्नि से हमारी रक्षा करें भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं, दुर्गमासुर का उग्र तप तो निमित्त मात्र है। वस्तुतः हर एक को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भुगतना पड़ता है। नियंता के नियति से कोई बच नहीं सकता। स्वामी, ये शुक्राचार्य को दिए गए आपके आश्वासन का परिणाम है। आज पहली बार उसकी महत्वाकांक्षा त्रैलोक्य को भस्म कर देने को उतावली हो रही है। अब आप शुक्राचार्य को आज्ञा दें कि दुर्गमासुर की तपस्या समाप्त करवा दे। तुम असुरों पर अन्याय कर रही हो देवी। क्यों स्वामी? अब जब दुर्गमासुर की तपस्या वरदान के निकट है, वरदान प्राप्त करने के साथ ही दैत्यों का पुनरुत्थान सुनिश्चित है, तब उसे समाप्त करने को कहना अन्याय नहीं होगा। भोलेनाथ, दुर्गमासुर की तपस्या से मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। तपस्या से कैसा धर्म संकट ब्रह्मदेव? हे शिव शंकर, आप तो सर्वज्ञ हैं। दुर्गमासुर वरदान में चारों वेदों को मांगने की इच्छा रखकर ही तपस्या कर रहा है। अब उसे वेद देता हूँ तो धर्म संकट, अथवा उसे वरदान देने नहीं जाता हूँ तो धर्म संकट। यदि वेद असुर शक्ति के अधीन हो गए तो सारे संसार से ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। ज्ञान, धर्म और सदाचार का नाश होगा और मनुष्यों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इस संकट से उबारने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें भोलेनाथ। दुर्गमासुर जो भी वरदान मांगेगा उसे आपको देना ही पड़ेगा ब्रह्मदेव। सृष्टि के नियमों से हम त्रिशक्तियां विमुख नहीं हो सकते। ब्रह्मदेव, आपके द्वारा दिए गए इस वरदान के दुष्परिणामों का अंत हम त्रिदेव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको शक्ति की शरण में जाना होगा। महादेवी, शिवाज्ञा के अनुसार मुझे दुर्गमासुर को उसका इच्छित वरदान देना ही होगा। निश्चित इस वरदान की शक्ति से दुर्गमासुर की आसुरी शक्ति सारे संसार को भस्म करने का दुस्साहस करेगी। तब आप ही हमें हमारी सुरक्षा का आश्वासन दे सकेंगे। वेदों को दुर्गमासुर के अधिकार में देने का परिणाम आप भली भांति जानते हैं ब्रह्मदेव। संकट को प्रोत्साहन देने से अच्छा यही होगा कि आप त्रिदेव मिलकर अपनी शक्ति से दुर्गमासुर को समाप्त कर दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो शिवजी मुझे अनुमति प्रदान करें। शक्ति स्वरूपा पार्वती, सृष्टि के नियमों का पालन करना हम पराशक्तियों के लिए
अति आवश्यक है। यदि तपस्वी को उसका इच्छित वरदान नहीं मिलेगा तो उसकी तपस्या का क्या मूल्य रह जाएगा? किंतु मैं वरदान की नहीं, भविष्य में उठने वाले इस संकट दुर्गमासुर के अंत की बात कर रही हूँ, जो उचित है। तुम किस प्रकार इसे उचित बता रही हो देवी? जब तक दुर्गमासुर का अधर्म पाप की चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाए, तब तक उसका अंत करना अन्यायपूर्ण होगा। इस समय दुर्गमासुर एक तपस्वी का कर्तव्य निभाकर पुण्य संचय कर रहा है। इस समय उसके अंत का विचार भी करना अधर्म, अन्याय और कुनीति का प्रतीक होगा। भोलेनाथ की आज्ञा के उपरांत अब आप हमारा मार्गदर्शन करें माता। मैं अपना कर्तव्य भली भांति जानती हूँ ब्रह्मदेव, अतः इस समय आपको आश्वासन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। समय आने पर मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगी। अब हम में से प्रत्येक के कर्तव्य का निर्धारण हो गया है ब्रह्मदेव। अब आप दुर्गमासुर के पास जाकर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करें। जो आज्ञा महादेव। ओम नमः शिवाय। देवराज, देवगण, आप सभी धैर्य धारण करें और समय की प्रतीक्षा करें। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तपस्वी दुर्गम, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांग लो। ओम ब्रह्मणे नमः। अपने उग्र तपाग्नि को शांत करो तपस्वी। ओम ब्रह्मणे नमः। ध्रुवपुत्र दुर्गम, अपनी तपाग्नि शांत करो और अपनी इच्छा का उल्लेख करो। तुम्हारे इस उग्र तप का उद्देश्य क्या है दुर्गम? यदि तुम ये ज्वालाएं उत्पन्न न करके शांतिपूर्ण तपस्या करते, तब भी हम तुम्हें वरदान देने अवश्य आते। मैं अपने आप को अपने पूर्वजों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने का इच्छुक हूँ ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझे अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें। अन्य क्या इच्छा है तुम्हारी? पहले आप मुझे ये वचन दें ब्रह्मदेव कि मैं जो भी वरदान मांगूंगा आप देंगे। मेरी उपस्थिति ही वचन है। ब्रह्मवाक्य अटल होते। ब्रह्मदेव, मुझे आपसे मात्र 2 वरदान प्राप्त करने की अभिलाषा है। मैं तुम्हारी 3 अभिलाषाएं पूर्ण कर सकता हूँ, किंतु तुम मुझसे वरदान में वेद न मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, वेदों को प्राप्त करना दुर्गमासुर की उग्र तपस्या का उद्देश्य है। जिस प्रकार ब्रह्मवाक्य अटल होते हैं, उसी प्रकार अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया दुर्गम का वचन भी अटल है। वेदों को प्राप्त करने के लिए ही दैत्य गुरु ने मुझे तपस्या का आदेश दिया है। दुर्गम, चारों वेद तो ज्ञान का संग्रह है। तुम इन्हें लेकर क्या करोगे? ये मैं नहीं जानता, किंतु वेदों को प्राप्त करना मेरा पहला वरदान है, और दूसरा कि आप त्रिदेव में से कोई भी मेरा वध न कर सके, और तीसरा वरदान आप अपनी इच्छा से दें, क्योंकि आप ही ने कहा था कि ब्रह्मवाक्य अटल होते हैं। दुर्गम, मैं तुम्हें सहस्त्रों दैत्यों की अतुलित शक्ति तथा इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करने की सिद्धि प्रदान करता हूँ, किंतु तुम वेदों को प्राप्त करने का हठ छोड़ दो। यदि आप मुझे वेद प्रदान नहीं करते, तो मैं पुनः अपनी तपोशक्ति से ज्वालाएं उत्पन्न कर संपूर्ण विश्व के साथ साथ स्वयं को भी भस्म कर लूंगा। लेकिन वेद प्राप्त करके ही रहूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 शांत हो जाओ दुर्गम। ओम, और अपना इच्छित वरदान भी प्राप्त करो।
दुर्गमासुर, अब इन चारों वेदों पर तुम्हारा अधिकार हुआ। हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव। हमें इस दुष्ट दानव को ना दे ब्रह्मदेव। हम आपके शरणागत हैं ब्रह्मदेव। शरणागतों की रक्षा आप त्रिशक्ति ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। इस समय हम विवश हैं वेद ऋषियों। नियंता तथा शिवेच्छा भी यही है। किंतु शीघ्र ही आप लोगों का उद्धार होगा। सारे ब्रह्मांड के ज्ञान के भंडार, चारों वेद अब दुर्गमासुर के अधीन हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें पाताल लोक ले जाऊंगा। आओ। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जय ब्रह्मदेव, जय दैत्य गुरु शुक्राचार्य। वेदों को पाताल लोक में लाकर बांधने से सारे संसार में अज्ञान का अंधकार छा जाएगा। दैत्य संस्कृति शक्तिशाली होकर तीनों लोकों पर अपना राज करेगी। जय दैत्य संस्कृति की। क्या बात है देवी, आज आपने सदा की भांति हमारा स्वागत नहीं किया। आप हमसे रुष्ट हैं क्या? ब्रह्मदेव, वे सृष्टि के दिव्य ज्ञान के आधार हैं। उन पर आपकी अर्धांगिनी एवं ज्ञान विद्या की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण मेरा भी समान अधिकार है। आप एकाकी ही उनको किसी मूर्ख दुराचारी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? देवी सरस्वती, दुर्गमासुर के हाथों वेदों का अधिकार सौंपकर मैं स्वयं भी आत्मग्लानि के भाव से ग्रसित हूं। ऐसी स्थिति में आपने दुर्गमासुर को वेदों का अधिकार दिया ही क्यों? जबकि आप स्वयं जानते हैं कि दुर्गमासुर वेदों को अपार कष्ट पहुंचाने के साथ ही उनके अस्मिता से भी खिलवाड़ कर सकता है। देवी, तपस्यारत व्यक्ति को प्रतिफल देना सृष्टि का नियम एवं विधि का विधान भी है। स्वयं सृष्टि के मूल आधार भगवान शिव की भी यही इच्छा थी। इसी कारण हम विवश थे। स्वामी, आपने ब्रह्मदेव को वरदान में
वेदों को प्रदान करने का परामर्श देकर अच्छा नहीं किया। अब वेद ज्ञान विहीन यज्ञकर्ता ब्राह्मण दुर्दशा को प्राप्त होंगे। देवी, तुम अपने पूर्व प्रश्न की ही पुनरावृत्ति कर रही हो। इस प्रश्न के समस्त बिंदुओं पर पहले ही निर्णय हो गया है। अब तो वेद दुर्गमासुर के अधिकार में पहुंच भी गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा स्वामी? दुष्ट की दुष्टता और पापी के पाप चरम स्थिति तक पहुंचने की प्रतीक्षा। बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो भवज्योतिष्प्रमेयव्यो मन्ना सप्तस्यार्थभिजातोर्भेन विषप्तरश्मिरदमशृणोति। बृहस्पतिः प्रथमं। बोलो बोलो। बृहस्पतिः प्रथमं। बोलो शिष्यों, भूल क्यों रहे हो? बोलो। बृहस्पतिः प्रथमं। ये क्या? वेद ऋचाओं का पाठ तो हम नित्य ही करते हैं, फिर इन्हें हम आज क्यों भूल रहे हैं? ठहरो शिष्यों, मैं पुनः तुम्हें सुनाता हूँ। सावधानी तथा ध्यानपूर्वक सुनो। बृहस्पति प्रथम। बृहस्पति प्रथम। बृहस्पति प्रथम। ये क्या? कंठित वेद ऋचाएं स्वयं मैं कैसे भूल रहा हूं? हे परमात्मा, वेद ही हमारी जीवन का मूल आधार है। उन्हें भूलकर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ। प्रथम पूज्य गणेश, हमें ज्ञान दो। यज्ञ करताओ, हमारे अतिरिक्त तुम्हें और कोई ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। यज्ञ करताओ, तुम्हारे ज्ञान के भंडार चारों वेद हमारे वश में पाताल लोक में हैं। हम दुर्गमासुर हैं। हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो। हमारी शक्ति तुम्हारे हर देवता से अधिक है। दैत्य जाति का आधिपत्य स्वीकार करके हमारी जय जयकार करो। हम तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आज तक इस यज्ञ से तुम प्राप्त नहीं कर सके। हाँ हाँ, दैत्य संस्कृति को स्वीकार करना ही उचित होगा। दैत्य संस्कृति से महान और शक्तिशाली कोई नहीं। शिव 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 शिव। ज्ञान के अभाव के कारण मानसिक भ्रम की स्थिति यहाँ तक आ पहुंची। नारायण नारायण। दैत्य संस्कृति अमर रहे। दैत्य राज दुर्गमासुर अमर रहे। दैत्य संस्कृति अमर रहे। सुंदरियों, इन्हें जीवन के आनंद का उचित आभास कराओ। पियो, मदिरा? नहीं, जीवन अमृत है। जीवन अमृत? जीवन का आनंद। सौंदर्य दर्पण। दैत्य राज दुर्गमासुर अमर रहे। दैत्य संस्कृति अमर रहे। दैत्य राज दुर्गमासुर। श्री हरि, श्री हरि, जगत के पालनहार श्री हरि, अपने जगत की रक्षा करे। श्री हरि अपने जगत की रक्षा करे। अज्ञान के अंधकार ने समस्त पृथ्वी पर महामारी का रूप धारण कर लिया है। अपने जगत की रक्षा करें। महामारी का रूप धारण कर लिया है? मैं कुछ समझी नहीं। माता, इस विकट स्थिति को संभवतः हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा है।
अपनी बात स्पष्ट करो नारद। कौन है वो महामारी? दुर्गमासुर। दुर्गमासुर रूपी महामारी ने सारे संसार पे अपना ग्रहण लगा दिया है। विद्वान से विद्वान ऋषि मुनि भी वेद ऋचाएं भूलकर मदिरा पान और परस्त्री संसर्ग में मग्न है, व्यस्त है। ये तो अनर्थ हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वामी, इसे रोकने का कोई उपाय करें। हाँ प्रभु, दुर्गमासुर को उसकी दुष्टता का दंड दें। नारद, ब्रह्म वाक्य की मर्यादा में हम त्रिदेव बंधे हैं, इसीलिए दुर्गमासुर हम त्रिदेवों के लिए अवध्य है। तब इस महादुष्ट का नाश कैसे होगा स्वामी? उसकी वरदानी शक्ति एवं आसुरी स्वरूप को नष्ट करने के लिए सभी को देवी शक्ति का आवाहन करना होगा। हमारी रक्षा करें भोलेनाथ। आप हम पर सदा कृपालु रहे हैं शिव शंकर। अत्याचारी दुर्गमासुर ने हमारा जीना दुभर कर रखा है। हमारे सत्कर्मों का फल पूर्णतः नाश कर दिया है देवाधिदेव। धर्म का नाश और अधर्म का उदय हो रहा है महादेव। प्रभु, धर्म का पुनरुत्थान करो। दीनानाथ, धर्म संस्थापना के लिए अपनी आंखें खोलें। दुर्गमासुर को उसके पापों का दंड दें महेश्वर। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो भोलेनाथ। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलिए स्वामी, अपनी समाधि को विराम दें। दैत्य दुर्गमासुर से पीड़ित इन पृथ्वीवासियों की रक्षा करें स्वामी। जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ, जागिए भोलेनाथ। कैलाशपति शिव शंकर की जय। देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। अंतर्यामी, आप जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान में वेदों को प्राप्त कर दुष्ट दुर्गमासुर ने उन्हें पाताल लोक के कारावास में डाल दिया है। सर्वज्ञ, आप जानते हैं कि वेद ज्ञान लुप्त हो जाने से धार्मिक जन भ्रमित होकर पतित होने लगे हैं। भोलेनाथ, धार्मिक जनों ने यज्ञ करना और धर्म उपदेश देना बंद कर दिया है। यज्ञ भाग न मिलने के कारण देवताओं की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। उनकी महान चमत्कारी शक्तियों का अंत होता जा रहा है महादेव। पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का वातावरण दूषित हो गया है भोलेनाथ। वेदों द्वारा निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन कर सुरा सुंदरी से प्रसन्न रहना आज हर धार्मिक व्यक्ति का कार्य बन गया है। धर्म की संस्थापना, जगत कल्याण और वेदों के उद्धार के लिए आप कुछ करें महादेव। स्वामी, इस दुर्दशा के लिए दुर्गमासुर से अधिक उसके गुरु शुक्राचार्य दोषी हैं। वे आपके आश्वासन से निर्भय होकर दुर्गमासुर को नित्य नए अत्याचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
आप सत्य कह रही हैं माता। स्वामी, आप शुक्राचार्य को अविलंब कैलाश पर उपस्थित होने का आदेश दें तथा उनसे कहें कि दुर्गमासुर की अत्याचारी गतिविधियों का अंत करवाएं अथवा आप स्वयं उसे दंडित करें। देवी, ब्रह्म वाक्य की मर्यादा की रक्षा करना हम त्रिदेव का कर्तव्य है, इसीलिए हम उसे दंडित नहीं कर सकते, किंतु हम शुक्राचार्य को यहाँ उपस्थित होने का आदेश अवश्य देंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। किंतु देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि वरदानी शक्ति से उन्मत्त दुर्गमासुर का अहंकार अब किसी के समक्ष झुकना स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार? हाँ देवी, परिश्रम से सफलता के शिखर तक पहुंचा व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझकर सभी को अपने समक्ष झुकाने का प्रयास करता है, किंतु उसके भ्रम की स्थिति यह नहीं देख पाती कि वो स्वयं अहंकार के समक्ष कितना झुक गया है। वरदान से प्राप्त अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन गया दुर्गमासुर इन स्थितियों से बचेगा नहीं। अर्थात उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बनेगा। हाँ ऋषि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा अनेक शक्ति से संपन्न व्यक्ति के पतन का कारण अहंकार ही बनता है। क्या दुर्गमासुर की अहंकारी गतिविधियों का प्रारंभ हो गया है प्रभु? वो तो उसी दिन हो गया था ऋषिवर, जिस दिन उसने ब्रह्मदेव से प्राप्त वेदों को पाताल लोक के कारावास में डाल दिया था। वो कैसे स्वामी? देवी, अहंकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अपने हर कार्य को दूसरों की दृष्टि में देखने का इच्छुक रहता है। वेदों को क्रूरता पूर्वक पाताल लोक में बंदी बनाने के पश्चात दुर्गमासुर भी शुक्राचार्य के पास न जाकर अपने कुकृत्यों की प्रतिक्रिया देखने पृथ्वी लोक पर गया। हाँ प्रभु, और जब उसने हम ऋषि मुनियों को वेद ऋचाएं भूलते देखा तो उसका अहंकार अट्टहास कर प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। अहंकारी के लिए यह अवस्था अधिक घातक होती है। दूसरों के कष्ट देखकर उसका अहंकार प्रसन्न होता है। इसी क्षण मात्र की प्रसन्नता को पाने के लिए वो अहंकार में उन्मत्त होकर घोर से घोर अत्याचार करता है, जो उसके पतन का कारण बन जाता है। अर्थात हम सबको अपने जीवन में अहंकार से शत्रुता करनी होगी। हाँ नंदी, देव, मनुष्य तथा दैत्य सभी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार ही है। अर्थात जब दुर्गम दैत्य का अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाएगा तो अन्य शक्तियां उसका सर्वनाश कर देंगी। अन्यत्र शक्ति तो निमित्त मात्र है नंदी। दुर्गमासुर का सर्वनाश तो उसका अहंकार ही कर देगा। किंतु वर्तमान की विकट परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए आप शुक्राचार्य को उपस्थित होने का आदेश देने वाले थे स्वामी। अवश्य देवी, शुक्राचार्य को अपने आदेश से नियंत्रित करना इन परिस्थितियों में नीति संगत होगा। शुक्राचार्य शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो। शुक्राचार्य, दुर्गमासुर के अत्याचारों के दोषी आप हैं। दैत्य जाति के पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा के कारण ही आपने दुर्गमासुर को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण पृथ्वी लोक का जीवन संकट में पड़ गया है। शुक्राचार्य, देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर दो। ये क्या उत्तर देंगे स्वामी? ये स्वयं अपने जीवन पथ पर भ्रमित हैं। जगत की व्यवस्थाओं के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। वास्तव में तो इनको गुरु कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो शुक्राचार्य, शांत रहकर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति से व्यक्तिगत संघर्ष में ये शुक्राचार्य निरीह मनुष्यों की
नृशंस हत्याओं के मूल्य पर विजय पाने के लिए इच्छुक हैं। क्रोधित ना हो माता, मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। भक्त? तुम्हें भक्त कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है शुक्राचार्य। भक्त वो होता है जो सज्जन हो, किंतु तुम दुर्जन हो, दुर्जन। मानव कल्याण के स्थान पर तुम्हारी भक्ति मानवता के सर्वनाश के लिए ही जागृत होती है। क्षमा महादेवी, क्षमा। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। शुक्राचार्य! मैं सत्य कहता हूँ महादेवी। मेरा कार्य विधि के विधान तथा परमपिता ब्रह्मदेव की सृष्टि के अनुकूल है। अपनी बात स्पष्ट कहो शुक्राचार्य। देवादिदेव ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के विभागों को बांटते समय मुझे दैत्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उस स्थापना से तुम्हारे कुकृत्यों का क्या संबंध? संबंध है जगदम्बे, बहुत घनिष्ठ संबंध है। दैत्य गुरु दैत्य जाति को चरम सीमा तक पहुंचाने और दैत्य शत्रु देवताओं के पतन का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार नहीं खो देगा। शुक्राचार्य, तुमने मेरे क्रोध को जागृत किया है। ये सहज शांत होने वाला नहीं है। और अब तुम सृष्टि व्यवस्था की नवीन परिभाषा कर रहे हो? नहीं माता, नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या तुमने दुर्गम को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा देकर संसार में अज्ञान तथा अंधकार को बढ़ावा नहीं दिया? क्या ये विधि के विधान के अनुकूल है? क्या ये सृष्टि व्यवस्था के अंतर्गत है? शुक्राचार्य, तुम अपने आप को शिव भक्त कहते हो, किंतु तुमने अक्षम्य अपराध किया है, जिसका एकमात्र प्रायश्चित यही है कि तुम दुर्गमासुर को आदेश देकर वेदों को अविलंब मुक्त करवाओ। शुक्राचार्य, सृष्टि के प्रथम दिन से दैत्य हमें अपना आराध्य मानते हैं। आप ही हमारे आराध्य हैं शिव शंकर। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि दुर्गमासुर को वेदों की मुक्ति का परामर्श दो, अन्यथा दुर्गमासुर के साथ ही साथ दैत्य जाति के सर्वनाश के उत्तरदायी तुम भी होगे। मुझे नहीं लगता स्वामी कि वह दुष्ट अत्याचारी दुर्गमासुर आपकी या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। हाँ भोलेनाथ, बिना यम के घर पहुँचे ये दुर्गमासुर वेदों को मुक्त करने वाला नहीं है। आप उस अत्याचारी दुर्गमासुर को यम के घर पहुंचाने के लिए कुछ करें महादेव। हम ब्रह्म वाक्य की मर्यादा से बंधे हैं ऋषिगण, किंतु हमारी शक्ति रूपिणी पार्वती आपकी प्रार्थना पर ध्यान अवश्य देगी। आप प्रतीक्षा करें ऋषिगणों। जब अधर्मी दुर्गमासुर के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब शिव की शक्ति शिव इच्छा से उस दुष्ट अत्याचारी का सर्वनाश कर देगी। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। परात्पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। महाबली, महाशक्ति संपन्न वरदानी दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। अपने गुरु की कल्पनाओं को साकार करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्यराज दुर्गमासुर हमारे सम्मुख अविलंब प्रकट हो। हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर आदेश देने के इच्छुक हैं। आदेश? महाबली, महाशक्ति संपन्न, महावीर दुर्गमासुर को आदेश? तुम्हारे दुस्साहस की हम प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य, कि तुम अब भी मुझे अपने आदेश की सीमा में बांधने का साहस रखते हो। दुर्गम, क्या तुम भूल गए कि पाताल में पड़े तुम्हारे अर्धमृत शरीर को उठाकर मैंने इस योगी बनाया है?
अपने शब्दों को मुझे संबोधित करते समय गरिमा का विशेष ध्यान रखो शुक्राचार्य। तुमने इस योग्य बनाया है नहीं, बनाया था। आज दुर्गमासुर अपने अखंड तप के कारण संसार की समस्त ज्ञान धाराओं का स्वामी है। तुम्हारे जैसे सहस्त्रों गुरु, ऋषि मुनि, दैत्यराज दुर्गमासुर की चाकरी करके सुख पाते हैं। पुत्र दुर्गम, मेरे पिता बनने का प्रयास न करो शुक्राचार्य। अपनी भाषा की गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन न करो। ज्ञान की समस्त शाखाओं एवं वेदों के स्वामी दुर्गमासुर, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें देवताओं से बचाने वाला मैं ही था? इतना अहंकार मत कर दुर्गम, यही तुम्हारे पतन का कारण होगा। पतन? दुर्गमासुर का पतन? संसार की इस नव महाशक्ति का पतन? असंभव, असंभव। लगता है तुम मेरे क्रोध के भागी होगे शुक्राचार्य। सुनो, तुम अभी इसी समय से शिव की आराधना को त्याग कर मेरी आराधना प्रारंभ कर दो। संसार के सभी ऋषि मुनि मेरी आराधना करके सुख भोग रहे हैं। शिव शिव, तुम बात समझ क्यों नहीं रहे हो दुर्गमासुर? मैं तुम्हारे हित की बात करने का इच्छुक हूँ। हित? हमारे हित की बात? हम भी तो सुने। ये दीनहीन दरिद्र शुक्राचार्य हमारे हित की कौन सी बात सुनाने का इच्छुक है? इस प्रकार तुमसे बातें करते मेरी ग्रीवा दुखती है। मेरे जैसे महान, शक्ति संपन्न, विकराल दैत्यराज के दर्शनों में दुख तो उठाना ही पड़ता है शुक्राचार्य। दुर्गम, यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी कहना है अति शीघ्र कहो। मेरा समय मूल्यवान है। मुझे अपने भक्तों को संतुष्ट करने भी जाना है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर का आदेश है कि तुम वेदों को अपने बंधन से मुक्त करो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बहुत खोखला है शुक्राचार्य। अपने ऋण की हर बात मुझे स्मरण करवाते हो, किंतु ये भूल गए कि चारों वेदों को प्राप्त करने के लिए तुमने ही मुझे ब्रह्मा की तपस्या का आदेश दिया था। अब उस शिव से भयभीत होकर अपने वचनों से पलट रहे हो। शिव का आदेश मानो पुत्र, वो इस संसार की परम शक्ति है, हम सबके स्वामी हैं। परम शक्ति है? इस संसार में मात्र एक ही परम शक्ति है, और वो है दुर्गमासुर, जो तुम सबका स्वामी है। भगवान शिव का आदेश और मेरी प्रार्थना मानो दुर्गम, इसी में दैत्य संस्कृति का हित छुपा है। दैत्य संस्कृति का हित महाबली दुर्गमासुर की भुजाओं और बाहुबल में छिपा है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने का अर्थ है दुर्बल देवताओं को पुनः शक्तिशाली बनाना। ये असंभव है शुक्राचार्य, असंभव। देवता भले कितने बलवान हो जाएं दुर्गम, तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। प्रथम बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूँ शुक्राचार्य। इस सत्य को स्वीकार कर वेदों को मुक्त कर दे दुर्गम, ये शिव इच्छा भी है। शिव शिव शिव, बार बार मेरे सामने उस नंग का नाम न लो। बात करने का बहुत सौभाग्य प्रदान किया है तुमको। और सुनो, मेरा अगला लक्ष्य स्वर्ग लोक है। दुर्बल देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर मैं अपना अधिकार करूंगा, और उसके उपरांत
उसके उपरांत तुम्हारे शिव को भी देखूंगा। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है दुर्गम। हे शिव शंकर, हे दैत्यों के आराध्य, ये कैसी माया है? नारायण 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 नारायण। देवराज इंद्र की ये सभा सदैव गीत संगीत और नृत्य से आनंदित रहा करती थी, किंतु आज आप सबकी ये दीनहीन दशा देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारा उद्धार करें। देवताओं, मैं यहाँ आप सबको आतंकित करने नहीं आया, परंतु ये सत्य है कि दुर्गमासुर अपनी आसुरी शक्तियों के साथ किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। देवराज इंद्र की ये सभा में उपस्थित सभी देवताओं, यदि आप इस प्रकार शोकमग्न और आतंकित हो गए तो संसार का क्या होगा? देवर्षि नारद। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, क्या आपने दुर्गमासुर से सावधान रहने के लिए देवताओं का मार्गदर्शन एवं उनमें उत्साह का संचार नहीं किया? आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है देवर्षि नारद। वेदों को पाताल लोक के बंदी गृह में डालकर दुर्गमासुर ने पृथ्वीलोक पर यज्ञ आदि कार्य समाप्त करवा दिए हैं। यज्ञ आहुतियों से शक्ति न मिलने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। ये तो कटु सत्य है देवर्षि कि दुर्गमासुर के आक्रमण की स्थिति में देवगण उसका सामना नहीं कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति एवं देवर्षि नारद, इस समय आप दोनों का कर्तव्य है कि स्वर्ग की रक्षा हेतु देवताओं को उत्साहित करना, किंतु आप तो दुर्गमासुर की शक्ति का उल्लेख कर हमें युद्ध से पहले ही हरा देना चाहते हैं। नारायण नारायण। सत्य को स्वीकार ना करना यह बुद्धिमानी नहीं होती देवराज इंद्र। परमपिता ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति के कारण दैत्य दुर्गम एक अजय योद्धा के रूप में उभर आया है। तथा उसके विपरीत यज्ञ शक्ति प्राप्त न होने के कारण देवताओं की चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। और इसी कारणवश जब दैत्य दुर्गम स्वर्ग पर आप पहुंचे, उससे पूर्व आप सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से पलायन कर जाएं, यही उचित होगा। मैं अभी शक्ति माता का आवाहन करके आ रहा हूँ। मुझे संकेत मिला है कि माता शक्ति ही दुर्गमासुर का अंत करेगी। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति, जब दुर्गमासुर की शक्ति से भयभीत होकर देवगण स्वर्ग से पलायन कर जाएंगे, तब शक्ति माता सहायता करेंगी। ऐसी स्थिति में हम शक्ति माता से सहायता की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। देवराज इंद्र, कह लेने दीजिए देवर्षि, कह लेने दीजिए। जब देवताओं की गरिमा और मर्यादा नष्ट हो जाएगी, तब शक्ति माता की सहायता का क्या उद्देश्य है? जब असुरों के अपवित्र चरण इस स्वर्ग की धरती को भ्रष्ट कर देंगे, तब हमें स्वर्ग में शक्ति माता की सहायता की क्या आवश्यकता है? संयम रखे देवराज इंद्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कटु सत्य तो यह है कि आपके इस क्रोध के कारण न ही मुझे हानि पहुंचती है, न ही देवगुरु बृहस्पति को। नारायण नारायण। आपके इस क्रोध के कारण केवल आपको ही हानि पहुंचती है। आपका विवेक नष्ट हो रहा है। देवराज इंद्र, कृपया संयम और धैर्य के साथ माता शक्ति पर विश्वास रखें। नहीं देवर्षि, नहीं। देवराज इंद्र का धैर्य और संयम दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मुझे किसी भी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं।